ये ऑब्जेक्टिव का सीरीज़ जब मैं स्टार्ट कर रहा था, आज बहादुर चैप्टर करेंगे जो कि 6 चैप्टर है। तो मैंने काफ़ी सोचा था कि क्या बच्चे देखेंगे, क्या बच्चे प्यार करेंगे, बट मेरे को नहीं पता था कि ऑब्जेक्टिव में स्पेशल आज तक कोई क्लास 10th का नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेशल मैंने प्लेलिस्ट ही बना दिया कि चैनल में जाओ और हिंदी के प्लेलिस्ट में जाओगे तो टोटल चैप्टर का हिंदी का लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव कर लोगे, और इस तरह से बना दिया। तो बच्चे लोग काफ़ी अच्छे कमेंट कर रहे हैं आप सब, तो सारे ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, बेहतर तरीके से करा रहा हूँ और आप सबको मज़ा आ रहा है, मुझे पता है। तो सब सब्जेक्ट करा दूंगा, टेंशन मतलब बस जुड़ो। नाश्ता पानी के बाद जो बांतो है ना, वो क्या छानने लगती है मेरे भाई, तो जलेबी छानती है। क्या छानती है? जलेबी छानती है। जलेबी कैसा होता है? तुम्हें छाने हो? तुम कभी छाने हो जलेबी? बताओ। तो ये जलेबी हो गया, खाओगे? ये तुम्हारा मुंह हो गया, खाओगे इसमें? चलो डाल देता हूँ। क्लियर है? याद हो गया होगा भाई। देखो याद करेंगे यार, मस्ती मजाक सही है, ठीक है, बट हर चीज़ को जब आप प्रैक्टिकली करते हो तो मज़ा आता है और पढ़ने का जो इंटरेस्ट है वो अपर लेवल तक चला जाता है। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था? तो भाग लिया था 1942 ईस्वी में। कब भाग लिया था? 1942 ईस्वी में अमरकांत ने भाग लिया था मेरे भाई स्वाधीनता की क्रांति में। क्लियर है? बढ़ें, 1942 याद रहेगा? 1942 याद रहेगा ना। चलो अगला सवाल है, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? तो ऐसा पूछता है निर्मला। कौन पूछता है? निर्मला पूछता है कि बहादुर क्या तुमको माँ की याद आती है? ये सवाल पूछता है मेरे भाई, ठीक है। और अगला सवाल है कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? लो एक हमने डाल दिया ग्रामर से। अब बताओ कि 9 2 11 होना एक चैप्टर में इस्तेमाल हुआ है वर्ड, तो 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना। 9 2 11 हो जाना, किसी के सामान को लेकर 9 2 11 हो जाना यानी भाग जाना। वीडियो पे बने रहना, टोटल ऑब्जेक्टिव कर लेना, है ना, और मज़ा आ जाएगा। बस आप अनुमान लगाओ ना यार, आप ट्राई करो कि आपका टोटल कितना सही हुआ इस वीडियोस में, ठीक है। चलो, जिंदगी और जोक किसकी रचना है? तो जिंदगी और जोक है ना मेरे भाई, एक अमरकांत की रचना है। किसकी रचना है? अमरकांत की ही रचना है, जिंदगी और जोक। चलो अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे जो कि 6 नंबर का सवाल है। और भाई लो मार्कर को चेंज कर लिया। मौत का नगर किसकी रचना है? मौत का नगर अमरकांत के द्वारा ही लिखा गया है, तो ये भी अमरकांत की ही रचना है, ठीक है। चलो कितना आपका सही होता है, आप कितना बार 2 बार वीडियोस को देखोगे तो तुम्हें सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगला है, बहादुर कहानी किसने लिखा है? तो बहादुर कहानी अमरकांत ने ही लिखा है। लो अमरकांत के 3-4 चीज़ें आप देख लीजिए। थोड़ा सा पीछे जाओ और मतलब वीडियो को 2x पे कर लो, स्पीड पे बढ़ा लो, तेज़ कर लो और आराम से सुनो। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? बहादुर के जो कहानी के लेखक हैं वो अमरकांत है, तो जो इनका जन्म है ना अमरकांत का, वो 1925 में हुआ था मेरे भाई। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। क्लियर है? देखो हमने 8 क्वेश्चन कराया, क्या समय लिया? मैं समय नहीं लेता मेरे भाई, है ना। आप समझते नहीं हो यार, 2-30 मिनट की वीडियोस बनाते हैं, उनके वीडियोस आप सब देखते हो, और जो कम समय में तुम्हें ज़्यादा चीज़ें दे रहे हैं उनकी वीडियोस नहीं देखते हो, तो भाई तुम्हें गलती है ना। चलो अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, है ना। चलो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था अमरकांत का जन्म, है ना। और अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे जो कि 10 नंबर का सवाल है, बहादुर पाठ कौन सी विधा है? कौन सी विधा है? कौन? बहादुर पाठ कौन सी विधा है? तो एक कहानी है। ये क्या है मेरे भाई? एक कहानी है, ठीक है। चलो अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे जो कि 11 नंबर का सवाल है, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकताएं होती हैं? तो नौकर की। भाई हमेशा किसकी चाहिए ज़रूरत? एक नौकर की घर में, ठीक है। तुम भी पैसे वाले हो जाओगे तो एक रखोगे काम करने के लिए। क्या माँ पापा से काम कराओगे यार? नहीं कराओगे, नहीं करा सकते, बहुत बुरा लगता है। जब पैसा है तो भाई एक रख लो ना 5,000 8,000 पे, तो उसके लिए तुम्हारी आय भी 80,000 1 लाख होनी चाहिए, और उसके लिए तुम्हें बेहतर तरीके से पढ़ना होगा और टॉप पोजीशन वाला जॉब छोड़ना होगा, ठीक है। क्लियर है? तो आज पढ़ोगे, पहला बोर्ड एग्जाम है, निडर हो जाओगे। 11th 12th भी फिर मेरे उस पर आओगे पढ़ने के लिए अपना एम के चैनल पे, भाई मज़ा आएगा यार, टेंशन मत लो। बहादुर कहाँ के रहने वाला था? बताओ। तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था। कहाँ का? नेपाल का रहने वाला था। कौन? बहादुर। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का रहने वाला था। जी बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही है। बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का नाम था दिल बहादुर। क्या नाम था?
दिल बहादुर, है ना। जो बहादुर था ना उसका नाम क्या था, दिल बहादुर नाम था। और अगला जो सवाल है 14 नंबर का, बहादुर कहाँ से भाग के आया था। तो बहादुर नेपाल से भाग के आया था। कहाँ से, नेपाल से भाग के आया था कौन, बहादुर। क्लियर है। तो भाई देखो जितने क्वेश्चन कर रहे हो दिमाग तुम्हारा यही होना चाहिए, बहुत मज़ा आएगा। सारे क्वेश्चंस मेरे साथ जुड़ो। साइंस का प्लेलिस्ट बना दिया, हिंदी का बना दिया, इंग्लिश का ग्रामर का बना दिया है। क्या तुम्हारा छोड़ा है यार, कुछ नहीं छोड़ूंगा। मैथ का भी, अपने घर से बहादुर क्यों भागा, अरे भाई माँ के मार के कारण, ठीक है, माँ के मार के कारण बहादुर घर से भाग गया था, याद रहेगा। चलो तो अपने घर से ही भाग गया माँ के मार के कारण, ठीक ना, माँ के मार के कारण, ठीक है। चलो अगला सवाल है कि बहादुर की माँ स्वभाव से कैसी थी। तो बिल्कुल गुस्सैल थी। कैसी, बिल्कुल गुस्सैल, तुम्हारी माँ की तरह नहीं, थोड़ी सी उल्टा। आपकी माँ प्यार करती है ना, तो थोड़ा सी गुस्सैल थी। कैसी थी, थोड़ी सी गुस्सैल थी। चलो कोई नहीं, सबकी माँ प्यारी होती है यार, किसी का स्वभाव हो जाता है उस तरह सा। बहादुर कौन था, बहादुर कौन था, एक कहानीकार था और नौकर भी था। सॉरी हाँ नौकर ही था यार, है ना, मैं भूल गया क्या, कहानीकार के साथ साथ भाई नौकर था। नहीं, कहानीकार के नौकर था, सॉरी, हम जो कहानीकार है ना जो लिखा है ना उसका वो नौकर था। चलो, लड़के ने हड़िया से कितने रुपए निकालते हैं, हड़िया से भाई कितने रुपए निकाले थे। तुम सब गोलक से निकालते हो ना, वो हड़िया से निकालती है, हड़िया ही बोला जाता है उसको, है ना। छोटा आकार में हो तो उसको गोलक बन जाता है, मुंह बंद कर दो, और वैसे बड़ा आकार हो तो हंडिया कहलाता है। अगला देखो, बहादुर से मार खाकर भैंस किसके पास भागी गई। हा किसके भागी आ गई मेरे भाई, तो माँ के पास। बहादुर ने मारा भैंस को, ले ला, और वो बेचारी भागते भागते किसके पास आ गई, माँ के पास आ गई, है ना। चलो अगला सवाल है तुम्हारा कि माँ के डर से बहादुर रात भर कहाँ छिपा रहा। तो जंगल में। माँ के डर से जो बहादुर था रात भर जंगल में रह गया। मेरे गांव के बगल में एक जंगल है, वीडियो डाल दूंगा कभी, टेंशन मत लो, देख लेना चैनल पे, एकदम सटा हुआ, 1 किलोमीटर भी नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग जंगली हैं बोल सकते हो, लेकिन अब तो भाई कैसा जंगली दिखने में लग रहा हूँ, नहीं ना, तो यार सच में मान लेते हो, हाँ बट जंगल है गांव के बगल में। बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था। तो बहादुर मेरे भाई घर से जाते 2 रुपया, क्योंकि हंडी से कितना निकल रहा है, 2 रुपया, है ना। अगला सवाल 22 नंबर का, बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था। तो बहादुर को लेखक के घर लेखक का साला लाया था। कौन, लेखक का साला लेकर आया था, है ना जी, हैं जी, बताइए जी। ओ जी राजू जी, तुम सब भाई प्यारे बच्चे हो, एकदम राजा के समान, प्रिंस बनोगे, राजा बनोगे तुम सब, टेंशन मतलब, तुम्हें राजा ही बोलूँगा भाई। राजा जी बताओ, बहादुर का बाप कहाँ मर गया था, ठीक है। चलो बताओ, युद्ध में, है ना, युद्ध में बेचारा मारा गया था, इसको मार दिया गया था युद्ध में, बहादुर के पिताजी को, ठीक ना। और अगला सवाल है कि कहानी कारक के लड़के का नाम क्या था। भाई कहानी जो कारक था ना, उसके लड़के का नाम किशोर था। उसके लड़के का नाम क्या था, किशोर। अरे शोरगुल करते हो तो वही कहानीकार के लेखक का, सॉरी बोल सकते हो, कहानीकार के जो बेटा था वो किशोर था, है ना जी। चलो अगला सवाल है जो कि 25 नंबर का सवाल है कि लेखक के पत्नी का नाम क्या था। लेखक के पत्नी का नाम था निर्मला। क्या नाम था, निर्मला नाम था। किसके मेरे भाई, लेखक के पत्नी का नाम था निर्मला, है ना। चलो अगला सवाल है जो कि 26 नंबर का सवाल है, कह रहा है कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता है। तो जो है ना मेरे भाई, माँ के रूप में देखता है। किसके रूप में, माँ के रूप में देखता है। 26 में कितना सही हुआ बताओ, टोटल 26 कराया हमने, इतना में कितना सही हुआ आपका, 19 को सही हो गया। अरे भाई तुम एवरेज पे हो, ठीक ना, टेंशन मत लो, तब एग्जाम में फोड़ के आने वाला हो। इससे कम भाई गलत हो गया है तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक ना। बहादुर का स्वभाव कैसा था, बिल्कुल भी यार देखो, कर्मठ भी था और ईमानदार भी था, यानी कि दोनों था, ठीक है। कर्मठ भी था और ईमानदार भी था। कर्मठ मतलब होता है कोई भी चीज़ को अगर कर रहा है तो बिल्कुल शिद्दत से उस काम को कर रहा है भाई, बिल्कुल फोकस ले कर रहा है इंसान को, ठीक ना, दिल से काम को कर रहा है, दिल से मान लिया है ना। चलो, बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा लिया। हाँ, बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा लिया। अरे भाई लेखक के पत्नी ने, लेखक के पत्नी ने दिल को ही उड़ा दिया, है ना, दिल शब्द को ही उड़ा दिया। चलो कोई नहीं,
बहादुर के नाम से दिल ही निकाल दिया। यार तेरे पास दिल नहीं है भाई। चलो अगला सवाल है, बहादुर को किसकी याद नहीं आती है? तो बहादुर को माँ की याद नहीं आती है ना जी। चलो अगला सवाल है 30 नंबर का। कौन बहादुर के डंडे से पीटता था? तो किशोर ने, है ना। देखो कौन बहादुर को डंडे से पीटता था? तो किशोर, है ना। अगला सवाल है तुम्हारा, ख़त्म हो गया क्या? 31 नंबर का सवाल देख लो भाई, देखो कितने इम्पोर्टेंट है। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो दिया? अरे रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए को खो गए थे मेरे भाई? तो उसके पत्नी के टोटल 11 रुपया भुला गया था, है ना। किसके? रिश्तेदार के पत्नी के 11 रुपया भुलाया था। 11 रुपीज़ विल बी लॉस्ट। चलो बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था? बहादुर पर चोरी का आरोप लेखक के रिश्तेदार ने लगाया था, है ना। चोरी का कौ रुपया का? 11 रुपया का, बताओ। चलो आगे देखो 33 नंबर का सवाल है, तुम्हें देख नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान है, आराम से देखो। बताओ बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का आरोप लगा था? तो ओकर रिश्तेदार के पत्निया के 11 रुपया बुलाया था, तो 11 रुपया का आरोप था ना जी, है ना। चलो अगला सवाल है तुम्हारा 34 नंबर का। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसने उत्पन्न हुई थी? मतलब किसके मन में उत्पन्न हुई थी कि जहाँ कोई इज्जत ही नहीं है भाई, है ना। बताओ किसके? बहादुर के, है ना। किसके मेरे भाई? बहादुर के। गर्मी भाई हालत ख़राब कर देगी। सोचो कितने मेहनत से वीडियोस बन रहे हैं और तुम सब देखते नहीं हो भाई, दोस्तों को बताते नहीं हो, हैं जी। बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़कर भाग गया? बहादुर लेखक का घर छोड़ के चोरी का झूठा आरोप लगने के कारण भाई, ठीक ना, वो घर छोड़ के भाग गया। चोरी का झूठा आरोप लगने के कारण वह घर छोड़कर भाग गया। और अगला सवाल है 36 नंबर का। यदि मैं नहीं मरता तो शायद वह नहीं जाता, यह वाक्य किसने कहा था? तो लेखक ने कहा था कि यदि मैं नहीं मारता तो वो शायद वह नहीं जाता, है ना। चलो अगला सवाल है 37 नंबर का। बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भाग जाता है? तो बहादुर लेखक के घर से मेरे भाई क्या कोई सामान नहीं लेकर भागता है, ठीक ना, अकेले भागता है सिर्फ देह को लेकर। चलो ये सब आसान है ऑब्जेक्टिव, मुझे पता है तुम सब किए हो, चैप्टर सुने हो, हिंदी भाई आसान है ना। बहादुर के जाने के बाद निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी? तो आंचल, है ना। एक औरत पता है तुम्हें कैसे रोती है? आंचल से मुहैया ढक लेगी और चालू कर देगी भेबना अपना। चलो अगला है 39 नंबर का। अमरकांत जी को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था अमरकांत जी को, है ना। याद रहेगा मेरे भाई, क्या दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। जब आगे पढ़ोगे ना 11th में 12th में, तो हर लेखक को, ज़्यादातर लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल ही जाता है ना। अगला है अमरकांत ने किस दैनिक पत्रिका के संपादकीय विभाग में नौकरी करी थी? नौकरी सैनिक विभाग में करा था, है ना। किस विभाग में? सैनिक वाला में। और किसने? अमरकांत। और देखो अगला है मित्र मिलन के रचनाकार कौन है? तो अमरकांत ही है। मित्र मिलन यानी दोस्त मिलता है, तो चलो ये तो अमरकांत अब नहीं है। तो टोटल 40 कराया मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ 41 में आपको बहुत पसंद आया होगा और सब्सक्राइब करोगे आप, मुझे पता है आप प्यार दिखाओगे। तो टोटल हम लोग कितने चैप्टर कर लिए पता है ना। अगले चैप्टर्स के लिए तैयार रहो, सब्सक्राइब कर लो, जाके साइंस के टोटल चैप्टर देखो। और ग्रामर पढ़ा रहा हूँ तो ग्रामर देखो, सब चीज़ें लेकर आऊँगा बिल्कुल बेहतर तरीके से, मज़ा आएगा। आराम से पढ़ाई करो, जस्ट चिल ब्रो, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगा। बस जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर लो, प्लेलिस्ट ले जाके सारे वीडियोस देखो, राइट ना। चलो।